मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा कुंजला, जोधपुर। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच काफ़ी दिनों बाद आई हूं। आपको पता ही है, मेरी बेटी के विवाह था और विवाह के अवसर पर एक माँ को कितना उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है, ये वही जानता है जिन्होंने इस कार्य को संपन्न किया है। तो शादी से पहले और शादी के बाद काफ़ी दिनों तक मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाई और इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिया भी है। आप शादी में दूर रहते हुए भी शरीक हुए हैं, न्यूली वेड कपल्स को आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं आप सभी को हृदय के अंतिम तल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप लोगों ने बहुत मेरा उत्साहवर्धन किया और वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करने के लिए आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आभारी हूँ। चलिए अब अपनी गाड़ी को पटरी पर ले चलते हैं और जो हमारी पढ़ाई पीछे छूट गई है, एक पुत्री का मैंने विवाह करके ससुराल भेज दिया है, लेकिन बहुत सारी बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि गुरु माँ कब आएंगी, कब हमें पढ़ाएंगी, मेरा इंतज़ार कर रही हैं। बल्कि किसी बच्ची ने मुझे ये नहीं कहा कि मैडम ये पढ़ा दीजिए, मैडम ये पढ़ा दीजिए, बल्कि बच्ची ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं है, जब तक आपकी बच्ची की शादी होती है, जब तक आप व्यस्त हैं, तब तक तो आप एंजॉय कीजिए। और बच्चों ने भी मुझे खूब से खूब उत्साहवर्धन किया। आपको पता होगा कि मुझे डांस वगैरह बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी परिजनों के अनुरोध पर, लोगों के अनुरोध पर मैंने अपने ठुमके भी लगाए हैं और खूब मस्ती मारी है, खूब एंजॉय किया है। तो चलिए, एंजॉयमेंट के बाद हम वापस आते हैं अपने कर्तव्य स्थली पर, कर्मस्थल पर, और चलते हैं आप लोग के बीच में। तो देखो, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उत्सर्जी संस्थान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी संस्थान, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में टूट फूट होते रहती है। निर्माण की क्रियाएं जहां चलती हैं, वहां विनाशकारी क्रियाएं भी होती हैं और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया गैस और कई सारे ऐसे वर्ज्य पदार्थ, कई सारे ऐसे विषैले तत्व शरीर में बनते हैं जिनका निष्कासन होना अनिवार्य है। और उसके निष्कासन होने के लिए हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे फेफड़ा हमारे जो हमने सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसे वो बाहर निकाल देता है। त्वचा के रोम छिद्रों से पसीना निकलता है और उस पसीने में कई टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। और उत्सर्जी संस्थान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे किडनी। वृक्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हम कहते हैं कि उसकी किडनी खराब हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है ना। तो किडनी जो है वह रक्त को छानने का काम करता है और जो विषैले तत्व हैं उसको वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो किडनी, आप देखो चित्र में, किडनी की संख्या 2 होती है हमारे बॉडी में। किडनी की संख्या होती है 2। इसका रंग होता है डीप रेड होता है या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। किडनी संख्या में कितनी है? 2 है। इसका आकार देखोगे तो ये सेम के बीज की तरह दिखता है। कैसा दिखेगा? सेम के बीज की तरह, बीन शेप्ड। अगर सेम का बीज आप देखोगे खोल करके, है ना, अभी सेम का मौसम है, इस तरह का कुछ आकार इसका दिखाई पड़ता है। सेम का बीज का आकार ऐसे ही रहता है ना, इस तरह का दिखता है। मतलब बाहर से उभरा हुआ, अंदर से धंसा हुआ। तो जो बाहर से उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम कहते हैं उन्नतोदर। उसको क्या कहते हैं हम? उन्नतोदर। और जो भीतर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नतोदर। नतोदर मतलब उदर जो है भीतर की ओर धंसा हुआ है, तो नतोदर।
और जो बाहर की ओर निकला हुआ है उसको कहते हैं उन्नतोदर। समझ में आ गया? तो वृक्क क्या है? वृक्क का रंग देखोगे तो डीप रेड होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है। तो हम वृद्ध जैसे लोगों जो बूढ़े हो जाते हैं उनका किडनी ब्राउन कलर का होता है। जो यंग युवा होते हैं उनकी किडनी डीप रेड होता है। तो समझ में आ गई बात? किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। आकार कैसा होता है? बीन की आकार, सेम के बीज की तरह। बाहर का भाग उभरा हुआ जिसको हम कहते हैं उन्नतोदर, अंदर के भाग धंसा हुआ, जहां पर एक गड्ढे जैसी संरचना होती है और यहीं से एक नली निकलती है और ये नली चली जाती है, पतली नली निकलती है और ये नली चली जाती है कहाँ? मूत्राशय में। कहाँ चली जाती है ये? मूत्राशय में। तो आप देखो, अगर उत्सर्जी संस्थान को हम देखते हैं तो हम इसमें क्या पार्ट दिखाई पड़ता है? इसमें मुख्य रूप से 2 वृक्क होता है और 2 मूत्रवाहिनी नली है। प्रत्येक किडनी से 2 किडनी है तो दोनों किडनी से एक एक नली निकलती है और ये नली चली जाती है कहाँ? ये देख लो, ये चली जाती है आपका मूत्राशय में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर वाला पार्ट गोल कटोरा की तरह होता है, गोल कटोरा है ना, उसकी तरह होता है और नीचे एक ये पतली नली में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मूत्रमार्ग। पुरुष में मूत्रमार्ग और जो आपका स्पर्म निकलने का मार्ग है वो एक ही होता है। महिला में मूत्रमार्ग और योनि द्वार अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? पुरुष में मूत्रमार्ग एक ही होता है जिससे उसका पेशाब भी निकलता है और मैथुन क्रिया के दौरान जो उसका स्पर्म निकलता है वह उसका द्वार भी एक ही होता है और महिला में अलग अलग होता है, ठीक है? तो हमने क्या देखा? वृक्क की संख्या 2 है, मूत्रवाहिनी नली संख्या में 2 है, मूत्राशय संख्या में 1 है, मूत्रमार्ग संख्या में 1 है। यह है उत्सर्जी संस्थान का मुख्य पार्ट। अब हम वृक्क के बारे में देखते हैं। तो वृक्क में आप ये देखो 2 मोटी मोटी नलियां निकल रही है ना? ये एक होता है अधोमहाशिरा और दूसरा होता है मोटी नली धमनी वाली। जो धमनियां शुद्ध रक्त लेकर के किडनी से बाहर निकलती हैं उसको हम कहते हैं वृक्क धमनी। क्या कहते हैं इसको? हम वृक्क धमनी कहते हैं। और जो अशुद्ध रक्त है ना कब छानने के लिए लाती है किडनी में उसको हम कहते हैं वृक्क शिरा। क्या बोलते हैं उसको? हम वृक्क शिरा बोलते हैं। शिरा से आपको पहले पता है, शिरा से शिराओं के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से अशुद्ध रक्त का परिसंचरण किया जाता है और धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त का परिसंचरण किया जाता है। इतना तो आपको पता है। अब हम देखते हैं कि वृक्क की अगर हम लंबाई देखेंगे तो औसतन लंबाई एक वृक्क का होता है 10 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ युवा व्यक्ति का किडनी की अगर लंबाई देखोगे तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी होती है 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। वजन इसका होता है लगभग, अगर वेट देखोगे तो इसका वजन होता है 140 ग्राम। समझ गए बात को? इतनी बात तो समझ में आ गई कि मूत्र विसर्जी संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किडनी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वृक्क। अगर किडनी खराब हो जाए किसी भी व्यक्ति का तो उसको जीने की आशा कम हो जाती है, क्योंकि रक्त उसका पूरा का पूरा अगर क्षमता नहीं है तब विषैले तत्व जो शरीर के लिए हानिकारक है, हृदय के लिए हानिकारक है, फेफड़े के लिए हानिकारक है, अन्य आंतरिक अंग के लिए हानिकारक है, वो सारे के सारे विषैले तत्व रक्त के साथ मिलकर के प्रत्येक अंगों में पहुंचते हैं और उनको वो खराब करते हैं, उनको वो डैमेज करते हैं। इसलिए वृक्क अगर खराब होता है तो जीवन जीने की आशा भी कम हो जाती है। वृक्क बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है रक्त को छानने का। जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए जहरीला होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया गैस है, हाइप्यूरिक अम्ल है, बहुत सारे ऐसे वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर से निकाला जाना
अनिवार्य होता है। अगर वो शरीर से नहीं निकलेगा, शरीर के भीतर ही रह जाएगा, तो रक्त को जो छलन करने की क्रिया है, छानने की क्रिया है, वह संपन्न नहीं हो पाएगी और वृक्क छानने का काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा, तो वह शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे व्यक्ति के जीने की आशा भी कम हो जाती है। तो आज मैं आपको वृक्क के बारे में बता रही हूं। वृक्क उत्सर्जी संस्थान का अत्यंत बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके वृक्क एक झिल्ली के द्वारा, एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है, और जब उसको हटाते हो तो देखता है कि इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो आउटर पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। और वृक्क में जो छानने का काम क्रिया करता है, जो इंपॉर्टेंट संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की, वो उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसको? हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इसको कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे शरीर की प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी प्रकार से वृक्क में छानने का क्रिया जो करता है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो फंक्शन है, वो कौन काम करता है? नेफ्रॉन्स। कौन काम करता है? नेफ्रॉन करता है। तो आज मैं आपको वृक्क के बारे में बता रही हूं। वृक्क क्या है? हमारे बॉडी में जो स्त्री है उसको लगभग उसके शरीर में 4.5 लीटर, पुरुष है उसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 लीटर खून रहता है। और खून जो परिसंचरित होता है दिन रात चलते रहता है, और सारे छानने का काम वृक्क करता है। वृक्क ही उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को छान करके वापस रक्त में मिला देता है, जैसे सोडियम है, आयन है, या आपका ग्लूकोज है, या अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक है, उसको छान करके वापस रक्त में मिला देता है। और जो बिल्कुल ही हमारे बॉडी के लिए वर्ज्य पदार्थ होते हैं, इसे निकाल करके बाहर डाल देता है, और ये फिर आपके मूत्रवाहिनी नली से होते हुए पहुंच जाता है मूत्राशय में। और जब मूत्राशय, ये जो मूत्राशय एक थैले होता है, जैसे रबड़ का थैला होता है, उसी तरह से ये थैला होता है। जब ये थैला भर जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और मूत्र मार्ग के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जो टॉक्सिक मटेरियल है, विषैले तत्व है, वह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वृक्क की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार से और कैसे वृक्क काम करता है, किस प्रकार से नेफ्रॉन मूत्र निर्माण का काम करता है, मूत्र कैसे बनता है बॉडी में, कैसे इंपॉर्टेंट घटक हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण तत्व है, वह वापस रक्त में डाल दिया जाता है और हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और कैसे जो बहुत ही वर्ज्य पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो बॉडी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई है, तो आप निरंतर देखते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।